सो गाइस, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप एक छोटे अकाउंट को कैसे बड़ा ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो। हम 8 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो एब्सोल्युटली नेसेसरी है अगर आपको एक छोटे अकाउंट को बहुत बड़े अकाउंट में कन्वर्ट करना है तो। सो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा। एंड बिना कुछ देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपका जितना भी कैपिटल है आपको रिस्क लेना है उसके अकॉर्डिंग। यानी अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है तो आपको 10 लाख जितना रिस्क नहीं लेना है। What do I mean? So let's say मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि मोस्टली 1 to 2% आपका पर ट्रेड का रिस्क होना चाहिए। यानी अगर आपका कैपिटल 1 लाख है तो आपको 1000 से 2000 का रिस्क लेना चाहिए पर ट्रेड मैक्स। और अगर आपका 10 लाख का कैपिटल है सो अकॉर्डिंगली उसका 1% होता है 10,000। सो आपको पर ट्रेड 10,000 से 20,000 मैक्स रिस्क लेना चाहिए। सो ये ऑब्वियसली वेरी करेगा। अगर आपके पास 1 लाख का है तो आपका थोड़ा सा कम रिस्क होगा, whereas अगर आपका 10 लाख का कैपिटल है तो आपका रिस्क प्रोफाइल डेफिनेटली बढ़ जाएगा। सो ऑलवेज गाइज, अगर आपके पास छोटा कैपिटल है, लेट्स से 50,000 है या 1 लाख है, सो आपका फोकस रहना चाहिए स्किल बिल्डिंग पर एंड आपको मनी पे फोकस नहीं करना चाहिए। बिकॉज परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो भी आप अच्छे जनरेट कर पाओगे रिटर्न्स, बट मॉनिटरी वाइज ये थोड़ा सा कम लगेगा। बिकॉज 50,000 पे 10% इज 5,000, whereas 50 lakhs पे 10% इज 5 lakhs, राइट? तो वो काफी बड़ा अमाउंट लगता है। बट अगर आप परसेंटेज वाइज सोचना शुरू कर दो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज परसेंटेज ही मैटर करता है। हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि आपको डेली प्रॉफिट गोल्स सेट नहीं करने चाहिए। मैं काफी ट्रेडर्स को देखता हूं कि बोलते हैं यार काश मेरा 500 या 1000 निकल जाए दिन का, मेरे को चलेगा एंड दैट विल इक्वेट टू अराउंड 20,000 पर मंथ। बट ये इतना सिंपल नहीं है गाइज, और मार्केट्स आर नॉट एन एटीएम। एंड आपको वो समझना है कि आप ऐसा नहीं है कि मार्केट में आकर ट्रेड करोगे एंड आपको एवरी डे का 500 या 1000 रुपीज मिल जाएगा। काफी सारे यूट्यूब पे मैंने कमेंट्स भी देखे हैं एंड मेरे ट्विटर हैंडल पर भी काफी लोग कमेंट करते हैं कि ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बताओ जो बहुत सेफ है एंड मंथली में 2 या 3% ROI जनरेट कर पाऊं। बट आपको गाइज ये समझना है कि मार्केट्स आर नॉट एफिशिएंट, और आपको ये नहीं है कि यार मैंने आज ट्रेड लिया मुझे इतना पैसा मिल जाएगा। कुछ भी फिक्स नहीं होता है, इसलिए यू शुड ऑलवेज हैव अ गुड ट्रेडिंग सिस्टम एंड कंटिन्यूसली आपको वो जो एज है ट्रेडिंग सिस्टम का, मेनली एज आप में होता है, वो ट्रेडिंग सिस्टम में नहीं होता है। तो अगर आप उसको रिलीजियसली फॉलो करते जाओगे, आई एम प्रीटी श्योर यू कैन मेक मोर देन 2 to 3% अगर आपका रिस्क प्रोफाइल भी उसके अकॉर्डिंग है तो। सो ऑलवेज गाइस, जैसा मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में भी बताया, ऑलवेज थिंक इन परसेंटेजेस। आपको ऐसे फिक्स्ड अमाउंट में मत करो तो ही बेटर है, बिकॉज इन द लॉन्ग रन दैट विल मैटर अ लॉट। हमारा थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको अपना खुद का गेन्स या लॉसेस दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। सो लेट्स से आप ट्विटर पे जाते हो या फेसबुक पे जाते हो एंड यू सी कि 4 या 5 lakhs वो बंदे ने एक दिन में कमाया, whereas you are just struggling with 4,000 या 5,000 पर डे। सो आपको ये देखना है गाइस कि उनका कैपिटल भी इतना बड़ा होगा तभी जाकर वो 4 to 5 lakhs कमा पा रहे हैं। जस्ट थिंक गाइस, अगर 4 to 5 lakhs वो कमा पा रहे हैं एंड लेट्स से कि उनका 1 या 2% भी कैपिटल पे गेन है, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा उनका कैपिटल होगा एज कंपेयर टू योर्स। सो अगेन गाइस, परसेंटेज में सोचना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपने परसेंटेज में सोचना शुरू कर दिया, योर अकाउंट विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग वेरी फास्ट, ट्रस्ट मी। हमारा फोर्थ पॉइंट है स्टार्ट ब्रिंगिंग इन मोर मनी। सो इसके काफी तरीके हैं। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, अगर आपकी कोई स्किल्स है तो आप उनको भी एज अ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो एंड उसके एक्सचेंज में मनी ले सकते हो। या अगर आप एक जॉब कर रहे हो, मेक श्योर कि आप थोड़ा सा अमाउंट सेव करो एंड ट्रेडिंग अकाउंट में डालो एंड होपफुली आपका ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे बढ़ते जाएगा। फर्स्टली आपको स्किल बिल्ड करना है। सेकेंडली यू हैव टू सप्लीमेंट योर कैपिटल विथ मोर कैपिटल, क्योंकि गाइज ये कैपिटल मार्केट्स है एंड अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं है तो यू कैन नॉट ट्रेड, राइट? तो ऐसे भी नहीं है कि आप 3,000 या 4,000 से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। आपको कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा टू अर्न एक्स्ट्रा मनी सो दैट यू कैन हैव अ गुड ट्रेडिंग कैपिटल। और आपके पास जब भी वो स्किल्स डेवलप हो जाएंगी एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर की, तो आप आसानी से उस अकाउंट को मल्टीप्लाई कर पाओगे अगर आप एडिशनल इनकम ला पाए तो। हमारा फिफ्थ पॉइंट ये है कि डोंट टेक आउट मनी फ्रॉम योर ट्रेडिंग अकाउंट। तो जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स पहले बताया था, काफी लोग बोलते हैं कि 500,000 अगर मेरा दिन का आ जाए तो मेरा खर्चा पानी निकल जाएगा। बट यू हैव टू मेक श्योर गाइस कि जब भी आपका अकाउंट बहुत छोटा होता है आपको उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए एंड यू शुड लेट इट ग्रो, बिकॉज ऑलरेडी आपका अकाउंट काफी छोटा है एंड अगर उसमें से भी आप प्रॉफिट्स विड्रॉ करते जाओगे तो वो अकाउंट और भी छोटा होते जाएगा एंड यू हैव टू लेट इट कंपाउंड ओवर ईयर्स। आपको काफी सालों लगेंगे एक बहुत बड़ा अकाउंट बनाने में एंड अगर आप थोड़ी सी भी छेड़छाड़ करोगे या थोड़ी सी भी विड्रॉल्स लोगे तो इन द लॉन्ग रन वो काफी ज्यादा मैटर करेगा अगर आप परसेंटेज वाइज सोचो तो। सो मेक श्योर कि आप
विड्रॉ नहीं करो अकाउंट से, बिकॉज दैट माइट हर्ट योर ग्रोथ ऑफ योर अकाउंट। हमारा 6th पॉइंट ये है कि यू शुड हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। इसका मतलब ये है गाइस कि लेट्स से आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं एक दिन में 100% अपना कैपिटल को डबल कर दूं, राइट। 100% अगर मेरे पास आ गया तो मेरा कैपिटल डबल हो जाएगा। बट यू हैव टू मेक श्योर गाइस कि रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए। एंड मैं तो ये भी बोलूंगा कि अगर आप ईयरली 50% भी रिटर्न कर पाए, आई एम सेइंग ईयरली, नॉट इवन मंथली, 50% अगर आप ईयर ऑन ईयर मल्टीप्लाई कर सकते हो, सो ऑब्वियसली अगर आप एक्सेल में सिंपल कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता ही रहेगा कि आप कहां से कहां पहुंच पाओगे। बट ओनली कैविएट हियर इज पेशेंस। सो अगर आपके पास पेशेंस है, यू हैव द राइट स्किल्स एंड आपने कैपिटल भी थोड़ा ऐड करते गए एंड यू आर मर्जिंग ऑल ऑफ दोस, सो आपका अकाउंट इतना बड़ा बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा एंड इट विल ग्रो एक्सपोनेंशियली। So you have to be with the process, trust the process and you have to keep on trading good. हमारा next point ये है कि you have to be very selective with trades. तो अगर आप ऐसे ट्रेडर हो जो मन के हिसाब से ट्रेड कर लेते हैं, लेट्स से कि मैंने ये सुना रिलायंस का न्यूज़ आया कुछ, तो मैंने रिलायंस बाय कर दिया इन एक्सपेक्टेशन कि रिलायंस बहुत ऊपर जाने वाला है। बट दैट इज नॉट हाउ अ रियल ट्रेडर ट्रेड्स। आप ये समझो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर अगर है तो क्या वो ये ट्रेड लेगा। सो आपको ये सोचना है हमेशा, जैसे मेरे काफी फेवरेट ट्रेडर बोलते हैं कि आपका हर ट्रेड ऐसा होना चाहिए कि आप खुद को पूछो कि अगर ये लास्ट 5 ट्रेड्स होते मेरे पूरे जिंदगी के तो मैं क्या ये लेता ट्रेड। सो हमेशा ट्रेड लेने के पहले आपको ये सोचना है कि क्या ये आपका बेस्ट ट्रेड है या नहीं। अगर आपको इसको भी रिफाइन करना है, व्हाट यू कैन डू इज बिल्ड अ ट्रेडिंग सिस्टम एंड इस पे भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है। सो इफ यू वांट टू चेक दैट आउट, मैं आई बटन पे लिंक कर दूंगा, ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप इजिली जाके उसको ढूंढ पाओ। अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रहा है, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो सो दैट इट हेल्प्स द चैनल ग्रो। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज प्रैक्टिस डिसिप्लिन एंड पेशेंस। तो जब भी आपका एक छोटा ट्रेडिंग अकाउंट होगा, आपको काफी सारे इश्यूज फेस करने पड़ेंगे एज इन इमोशनली, क्योंकि कभी कभार आप ये देखोगे कि ट्विटर पे लाखों कमा रहे हैं लोग, आजकल तो करोड़ों भी कमाते हैं ट्विटर पे। बट यू हैव टू हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, और उनके कैपिटल को अगर आप देखोगे तो आपसे मे बी 100 टाइम्स या इवन 1000 टाइम्स ज्यादा कैपिटल वाले होंगे, इसलिए उनके ये मैसिव रिटर्न्स पॉसिबल है। सो मैं ये नहीं कह रहा कि वो अकाउंट मे बी फेक है या जो भी स्क्रीनशॉट्स है वो फेक है। डिसिप्लिन आपको तभी ही आएगी जब भी आप सीखोगे मार्केट से, एंड जो भी आपने मिस्टेक्स की है जब भी आप वो रिपीट करना बंद कर दोगे, दैट विल बी योर बेस्ट अचीवमेंट, ट्रस्ट मी। एंड मैं तो ये भी कहता हूं कि आप जितना मिस्टेक्स कर सकते हो उतने मिस्टेक्स करो, बट आप जब भी वो मिस्टेक करते हो मेक श्योर कि आप नेक्स्ट टाइम उसको रिपीट ना करो। एंड ऑब्वियसली गाइस, पेशेंस आपके पास होना ही चाहिए बिकॉज योर अकाउंट इज स्मॉलर देन अदर्स। So always keep infusing your capital with more capital and slowly but surely आपका capital exponentially grow होगा। So I hope you all like the video. Make sure to subscribe to the channel, like this video and share this video with your friends. मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। Bye bye.